नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी सर्च में। तो एग्जाम में हमें आय व्यय या संख्याओं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे हमने संख्याओं से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने के बाद 75 शेष बचता है तो वह संख्या क्या होगी। तो आज तक जब हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे थे तो सिर्फ x मान के ही हमको करते थे कि x का 25% और -25 बराबर 75 है तो x की वैल्यू निकालते थे। लेकिन आज हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको सीधा समझ के हमें सोल्व करना है कि देखो किसी संख्या के 25% में से जब हमने 25 घटाया तो 75 बचा। तो अगर 25 घटाने के बाद 75 बचा है तो यह संख्या कितनी थी? 100। और ये जो 100 थी ये उस संख्या का कितना परसेंट है? 25। यानी किसी संख्या का 25% अगर 100 है तो वो पूरी संख्या पता करनी है तो 100% क्या होगा? तो 2500, तो 100 बटा 25 और गुणा कर दो आप 100 से। देखो 25 चौक 100 यानी टोटल जो संख्या थी वो कितनी थी? 400। तो ऐसे क्वेश्चन को विद इन हमने सेकेंडों में सोल्व कर लिया। या दोबारा आसानी से आप समझ सकते हो कि किसी संख्या का 25% में से 25 घटाने पे 75 शेष बचता है तो वो संख्या क्या थी। यानी उस संख्या में 25 घटाए तो 75 बचा, इसका मतलब वो संख्या क्या थी? 100। और उस संख्या का 25% अगर 100 है तो 100% कितनी, यानी वो पूरी संख्या क्या होगी? तो 100 बटा 25 गुणा 100, तो वो संख्या क्या थी? 400। ऐसे ही आय और व्यय के क्वेश्चन भी आते हैं जहां पे आप 100 या उसका खर्च ये सब निकाल के फिर बताते हो कि इतने प्रतिशत खर्च में वृद्धि हुई या कमी हुई है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आज हम इस पूरे वीडियो में सीखें। तो बोर्ड पे हमारा ये पहला क्वेश्चन लिखा है, इस पहले क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में इसने दिया, देखो आप पढ़ के देखो इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में इसने दिया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है तथा 1200 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या थी, यानी मंथली उसकी इनकम क्या है, ये आपको बताना है। तो आप ध्यान से देखो कि उस आदमी की मासिक, यानी उसने टोटल 70% खर्च कर दिया तो बचाया कितना? टोटल आय थी उसकी 100%, 70 अगर खर्च करता है तो बचाया उसने 30%। और 30% की वैल्यू दे रखी है कि वो कितने रुपए बचाता है, इसने दिया है कि वो महीने में 1200 रुपये बचाता है। तो उसकी मासिक आय बतानी है, तो मासिक आय होगी 100%। तो हमें 100% की वैल्यू पता करनी है, तो 1200 बटा 30 और गुणा करते हैं 100 से। आप काट लो इसको, देखो 3 चौक 12, ये 40 बच गया, तो इसे सीधा निकल के आ गया हमारा आंसर 4000। तो ऐसे ही विद इन सेकेंडों में आप इन क्वेश्चनों को करोगे। वैसे इसमें एक नीचे एक क्वेश्चन और लिखा है, आप उसको भी पढ़ के देखो और जल्दी से उसका आंसर बताओ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आया हमारा 4000। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में दिया कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पे व्यय करती है। और यदि माह के अंत में 1500 रुपये बचा लेती है तो उसकी मासिक वेतन कितना था। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। देखो कि वो अपने वेतन का 40% भोजन पे, तो टोटल कितना खर्च कर रही है? देखो 40% भोजन पे किया, इसके अलावा 20% उसने मकान के किराए पे किया, और इसके अलावा 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन साधनों पर खर्च करती है। तो टोटल कितना खर्च हो गया? 40, 20, 60, 70 और 80। 80% अपनी आय में से खर्च कर देती है, तो बचाती कितना है? 100 माइनस 80, ये आप सब कर लोगे। उसकी बचत है 20%, और बचत इसने दे रखी है कि महीने में कितनी करती है? 1500। यानी 20% की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है? 1500। तो हमें पता करना है टोटल आय, यानी 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 1500 बटा 20 और गुणा करते हैं 100 से। अब इसको काटो, देखो 20 पंजे 100 और 15 5 75, यानी इसकी टोटल जो आय होगी वो होगी 7500। जो इसके सी ऑप्शन में दे रखा है इसका आंसर कि इसकी आय जो है ना वो है 7500। तो अगला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखा है, आप एक बार उसको ध्यान से पढ़ के देखो और फिर उसका आंसर बताओ। ये थोड़ा सा चेंज है, देखो इसमें क्या लिखा है। इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ध्यान से। तो इस क्वेश्चन में दिया कि एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 10% मकान किराए पर और शेष वेतन का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, और शेष वेतन का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है, और उसके पास 21,600 रुपये बचते हैं, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको एक लाइन को ध्यान से समझना है कि पहले देखो यहाँ पे जो मासिक वेतन का 10% मकान किराए पे खर्च कर रहा है, और फिर इसने कहा शेष वेतन का, यानी जो बचा हुआ वेतन है उसका ये 20% बच्चों की शिक्षा पे कर रहा है, और फिर उसमें से भी जो बचा हुआ है, जो शेष वेतन बचा, फिर उसका 25% अन्य पे खर्च करता है। तो यहाँ पे पहले के तरीके से मैं सारे खर्चों को जोड़ के कैलकुलेट नहीं कर सकता। यहाँ पे ऐसे करेंगे कि मैं शुरू में ये मान लेता हूँ, एक्स किससे कर सकते हैं हम कि एक्स उसकी आय थी। अब उसमें से उसने 10% मकान पे किराए पे खर्च कर दिया, तो 10 कर दिया तो बचा कितना? 90 बटा 100। देखो 100 में 10 खर्च कर दिया तो बचा हमारा 90, और 90 बटा 100 तो गुणा। आगे फिर शेष वेतन का 20%, यानी 100 में 20 गया तो 80 बचा, 80 बटा 100। और फिर आगे इसने कहा
कि अन्य शेष वेतन का 25%, तो 100 में 25 तो बच गया 75/100। और ये सारा खर्च कर देने के बाद जो उसके पास शेष बचता है, यानी बराबर जो दिया है वो दिया है इसने 21,600, यानी इतने रुपए शेष बचते हैं, तो उसकी मासिक आय क्या है ये बताना है। तो x की वैल्यू पता करेंगे तो देखो 21,600, अब ये बराबर की संख्या इधर आ जाएगी और अगर ये गुणा में इधर आएगी, गुणा में हो जाएगी, और ये संख्याएं सारी उल्टी हो जाएंगी। ये होगा 100/90 और ये गुणा होगा 100/80 और ऐसे ये होगा 100/75। अब ऐसे करोगे तो देखो काट सकते हो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, 25 से काटो, 25 थी 75, 25 चौक 100, आगे काट लो आप, 9 से काट सकते हो उसको, 9 से काट लो आप, 4 से देखो 4 दूना 8 और आगे 9 से काटोगे, 9 दूना 18, उसके बाद बता 9 चौक 36 यानी 2400। अब ये 3 दूना 6, 6 चौका 24, 400 गुणा 100, तो 400 गुणा 100 करोगे तो ये आपका आएगा 40,000, सॉरी, तो इसका आंसर जो था वो है 40,000। अब इसको ऐसे जल्दी से कर सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं अगले। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो जो बोर्ड पे लिखा है, ये आय और व्यय से रिलेटेड है, तो आप इसको करके देखो और इसका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा आज, कि जिससे विद इन सेकेंडों में कैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले और फिर बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में इसने दिया कि राजेश अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो उसकी आय 20% बढ़ गई और उसके खर्चे में भी 10% की वृद्धि कर दी गई, तो बताएं उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा है। तो देखो इसको अगर हम यहाँ पे करें तो मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूँ कि ये तो उसकी आय होगी, यहाँ पे लिख देते हैं उसकी बचत और ये लिख देते हैं उसका खर्च। तो आय, बचत और खर्च ये सब समझते होंगे। आय का मतलब जो उसकी टोटल इनकम है वो, बचत का मतलब जो खर्च करने के बाद जो उसके बाद बचता है वो बचत, और खर्च जो आय में से कुछ जो खर्चा कर देगा वो उसका खर्च होगा। तो राजेश अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो देखो आय मैं इसकी मान लेता हूँ, अगर 100 रुपये थी तो ये 75% यानी 75 रुपये खर्च कर देता है। तो बचत कितनी हो रही है, देखो 100 रुपये किसी आदमी की आय है, 75 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो 100 में से अगर 75 खर्च कर दिए तो उसकी बचत कितनी है, 25। अब ये जो आपकी आय, बचत और जो खर्च आया है, आप इसको अनुपात में बदल लो, रेशियो में बदल लो। इसको एक बार काटेंगे, देखो ये हो गया 25 चौक 100, 25 एकम 25 और 25 थी 75। इसका मतलब हुआ कि देखो पहले जैसे ही है कि 4 रुपये अगर आय है तो उसमें से 3 रुपये ये खर्च कर देता है और 1 रुपया बचाता है। ऐसे रेशियो में बदल लेंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन करने में अब जल्दी होगा सॉल्व। आगे और पढ़ के देखो इसने क्या कहा, आगे कहा कि वह अपनी आय में 20%, उसकी आय जो है ना वो 20% बढ़ गई। तो देखो आय ये थी 20% बढ़ गई, तो मैं 20 से गुणा कर देता हूं। और आगे कहा कि उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, जो खर्च था उसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो इसको गुणा करता हूं 10 से। अब देखो 40 को 20 से, ये 4 को 20 से गुणा करो, 20 चौक 80 हो गया। यहाँ पे बचत को रहने देते हैं और इसका ये खर्च देखते हैं, 10 को 30 से गुणा करेंगे तो 10 या 30, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर उसकी आय जो है वो अगर 80 रुपया है तो वो खर्च कितने कर रहा है, 50, ये 30 रुपया खर्च कर रहा है। और आय अगर 80 है और 30 अगर खर्च कर दे रहा है तो उसकी बचत कितनी होगी, 50। और बचत 50 होगी, तो इसने यही तो पूछा था कि बचत कितने प्रतिशत होगी, तो इसका आंसर निकल के आ गया आपका 50%। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से करते हो कि 100 इसकी आय है, बचत है और फिर खर्च है, फिर खर्च में यानी 75 रुपये में आप 10% निकालोगे, फिर वो इसका जोड़ोगे, फिर इसका 20% निकाल के फिर जोड़ोगे, तो वो कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी लंबी होगी। हम एग्जाम में ऐसा कभी नहीं करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसे ही करके देखना, विद इन कुछ ही सेकेंडों में आपका आंसर आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि उस व्यक्ति की, देखो उसने कहा कि वो 75% खर्च करता है, तो आय मान लेते हैं 100 में 75 खर्च कर दिया तो उसकी बचत बच गई 25 रुपये। मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो अगर काटूंगा तो 25 एकम 25, 25 4 और ये आ गया 3, यानी 4:1:3, यानी आय उसकी 4 रुपये, तो 1 रुपया बचत कर रहा है और 3 रुपये खर्च कर रहा है। अब उसने कहा कि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दें, तो 4 को गुणा 20 से कर देते हैं, और कहा कि खर्च में 10% की वृद्धि कर दें, तो खर्च 3 को 10 से गुणा किया। तो ये देखो आय हमारी आई 4 को 20 से गुणा करने पे 80 और खर्च आ गया 3 को 10 से गुणा करने पे 30, यानी 80 रुपये अगर आय है तो 30 रुपये खर्च कर रहा है, और 80 में से अगर 30 रुपये खर्च कर रहा है वो, तो फिर उसकी बचत कितनी है, 50। और 50 अगर बचत है तो बचत ही तो पूछी है, तो बचत जो वो कर रहा है वो कितने % कर रहा है, 50% कर रहा है। तो इसका आंसर भी था 50%। चलो ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल करके देखते हैं। अगले एग्जाम्पल को पढ़ो, इसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, आप पढ़ो इसको ध्यान से। देखो क्या कहा,
अगले क्वेश्चन में कहा कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय 60% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 70% बढ़ जाता है, तो आपने बचत में कितने प्रतिशत बढ़ गई या घट गई, यानी उसकी जो बचत है ना उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ये आपको बताना है। तो चलो इसको कर लेते हैं कि देखो उसकी जो खर्च है वो 75% है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उसकी आय, ये लिख देता हूँ खर्च, और ये है उसकी जो बचत है वो बचत। तो आय मानते हैं हम 100 रुपये थी, खर्च इसने कहा 75 रुपये कर रहा है, तो फिर बचत कितने रुपए हो रही है, 25 रुपये। तो इसका रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, देखो 25 चौक 100, 25 थी 75 और 25 कम 25, तो यानी 4 रुपये अगर आय है तो खर्च कर रहा है 3 रुपये और बचा रहा है 1 रुपया। लेकिन इसने कहा कि उसकी आय में 60% बढ़ जाती है, तो 4 से 60 बढ़ रही है तो गुणा 60 से कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा देखो 6 चौका 24 यानी 240। और आगे कहा कि खर्च में भी 70% बढ़ जाता है, तो खर्च था 3 गुणा करता हूँ 70 थे, तो 7 21 यानी 210। अब किसी आदमी की आय 240 रुपये थी और 240 में वो 210 रुपये खर्च कर रहा है, तो 240 में से अगर आप 210 रुपये घटाते हो तो फिर उसकी बचत जो है वो कितने प्रतिशत है, 30% है। तो आंसर भी निकल के आ गया हमारा कि बचत जो उसकी है वो है 30%, तो इसका आंसर भी होगा 30%। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेके करते हैं। नेक्स्ट देखो अगले एग्जाम्पल में क्या दिया, तो पढ़ो, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है अगला, उसको करके बताओ क्या आएगा। पढ़ो एक बार, आप खुद पढ़ो और फिर देखो बताओ उसका सॉल्यूशन क्या है। देखो अगले क्वेश्चन में इसने दिया कि ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 10% कम है, और यदि ए की आय 1440 ये 14,400 रुपये हो तो सी की आय कितनी है। तो 3 आदमी थे इसमें, देखो ए बी सी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ए था, एक बी था और एक सी था। तो जिसकी आय नहीं दे रखी है, देखो उसने कहा कि ए की आय तो बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 10% कम है, तो मैं यहाँ पे सी की आय मान लेता हूँ 100 रुपये थी। अब बी की आय सी की आय से 10% कम है, यानी 100 से 10% कम है, तो बी की आय कितनी थी, 90। और अब इसने कहा कि ए की आय इस बी की आय से जो 90 है ना, इससे कितना कम है, 20% कम है। तो 90 से अगर 20% कम है तो आप इधर कर सकते हो, देखो 90 से 20% कम है तो या तो 90 का 20% निकाल के घटा दो या सीधा कर दो कि 20% कम है तो 100 में 20 कम हो जाएगा 80 और बटा 100, तो ये करोगे 9 अंटा कितना हो जाएगा, 72, यानी ए की आय आपकी कितनी रुपए है, 72 रुपये है। अब इसने दे रखा है कि ए की आय अगर 14,400 हो, यानी इस 72 की वैल्यू या मान 14,000 अगर 400 हो, तो हमसे पूछा सी की वेतन या आय जो है ना वो कितनी होगी। तो सी का हमने माना था 100, यानी 100 की वैल्यू क्या होगी, तो कर देंगे 14,400 बटा करते हैं 72 और गुणा करते हैं 100 से। अब देखो 72 से इसको काटोगे तो ये आएगा 200, 200 को 100 से गुणा करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 20,000। तो जो आपका सी था उसकी जो आय होगी वो होगी 20,000, तो इसका आंसर भी था आपका 20,000। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने शुरू में भी आपको समझाया था, तो आप इसका आंसर बताओ जल्दी से करके क्या आएगा। क्या मैथ्स में बताओ इसका आंसर क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, एक्स मान के नहीं करना, अरे एक्स मानने से वहां पे कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लगेगा, तो एक्स नहीं मानेंगे, इसको सीधा सॉर्ट ही करके बता देंगे। बताओ आप क्या आएगा। देखो मैं समझा देता हूं, क्वेश्चन में ये दिया था कि किसी संख्या की 65% में से 65 घटाने के बाद 65 शेष बचता है, तो वो संख्या क्या है। देखो कोई भी x संख्या थी, ऐसे मान लेते हैं x, और इस x का जो 65% था उसमें जब हमने 65 घटाया तो 65 ही शेष बचा, तो ये संख्या बतानी है। अब आप ये देखो कि किसी संख्या में अगर 65 घटाने के बाद 65 बचता है तो वो संख्या क्या थी, वो संख्या थी, मैं आपसे ये कहूँ कि किसी संख्या में 10 घटाने के बाद वह संख्या 30 बच जाती है, तो संख्या क्या थी, 10 घटाया तब 30 बची, तो संख्या थी 30 प्लस 10 कितनी थी, 40। तो इस संख्या में 65 घटाने के बाद अगर 65 शेष बचा है तो ये संख्या क्या थी, यानी इस x का 65% क्या था, तो 65% की वैल्यू आएगी। अब 65 में 65 जोड़ोगे तो ये देखो आएगा आपका 130, यानी 65% की वैल्यू अगर 130 है तो हमें संख्या पूरी पता करनी है, यानी 100% की वैल्यू क्या होगी ये पता करेंगे, तो 130 बटा 65 और गुणा करते हैं 100 से। 65 से आप इसको काटो, देखो ये आएगा हमारा 2 और 2 को 100 से गुणा करेंगे तो जो संख्या थी हमारी वो कितनी थी, 200, और ये आंसर भी था हमारा 200।
ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अब करके देखते हैं। नेक्स्ट देखो अगला क्या है। अगले क्वेश्चन में दिया कि ए के अंक बी से 40% अधिक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ो और बताओ इसका आंसर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों को आप एक कॉपी बना के उसमें नोट भी कर सकते हो सारे क्वेश्चनों को, और जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम में आपका बहुत टाइम बचाएंगे। देखो चलो लिखते हैं। इसने कहा कि ए के अंक बी से 40% अधिक है और बी के अंक सी से 30% अधिक है, और यदि सी के अंक 250 हैं तो ए के कितने अंक है। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ए था, यहाँ पे हमारा बी था और यहाँ पे सी था। ए के बी से 40% अधिक है और बी के सी से 30% अधिक है। तो सी का मान लेता हूँ 100, तो बी का 30% अधिक है, तो ये हो गया 130। और ए का इस बी से 40% अधिक है, तो 130 से अगर 40% अधिक होगा तो ये हो गया 140 और बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। 14 को आप 13 से गुना करोगे तो देखो 14 × 3 = 42, 2 4, 14 4 18, यानी 182। तो ए के जो हैं अंक जो होंगे वो कितने हैं, 182। अब सी के अंक बता रखे हैं कि सी के अंक कितने थे, 250, यानी इस 100 की वैल्यू या मान कितना है, 250। तो हमसे पूछा है कि ए के कितने अंक होंगे, तो ए का यानी 182 की वैल्यू क्या होगी ये पता करेंगे। तो देखो 250 बटा कर दूंगा 100 और गुणा होगा 182। अब आप एक जीरो से देखो जीरो काट सकते हो, इसको काट देंगे 5 दूना 10 और 5 25। अभी 2 से काटे तो देखो 9 दूना 18, 91। अब 91 को 5 से गुणा कर लो, देखो 5 एकम 5 और 9 पंजे 45, यानी जो आएगा एक की जो वैल्यू होगी या जो आएगा वो कितना होगा, 455। तो ऐसा इस ऑप्शन में इसने दे रखा है कि इसका आंसर क्या है, 455। चलो तो इसके बाद नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, आप पढ़ के देखो, इसको करो। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ये क्वेश्चन क्योंकि आप इसको परसेंटेज में ही ऐसे 100 मान के करते हो तो वहाँ पे टाइम आपका बहुत बर्बाद होगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसने दिया कि एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और उनमें से बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हों, और यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हो तो ए को कितने अंक मिले। यानी जो आपका ये ए है इसको 500 में से 320 अंक मिले हैं, सॉरी ए नहीं, ये आपका जो डी है इसको 500 में से 320 अंक मिले हैं। तो देखो 4 आदमी थे, मैं लिख देता हूं, एक तो ए था, एक बी था, एक सी था और एक डी था। अब जो आपका डी है इसको 500 में से अगर 320 अंक मिलते हैं तो कितने प्रतिशत अंक मिले, पहले मैं ये निकाल लेता हूं। तो प्रतिशत अंक निकालूंगा तो 320 और कितने में से, 500 में से, तो बटा 500 और प्रतिशत के लिए गुणा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 का भाग देंगे तो ये 5 छक्के 30 बच गया, 2 5 चौक 20, यानी डी को जो अंक मिले हैं वो कितने परसेंट हैं, 64% अंक। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, अब इसने क्या कहा कि सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। जो ये सी है इसको डी की अपेक्षा 25% अधिक मिले हैं, तो 64 से 25% अधिक मिले हैं, तो 64 गुणा होगा 125 और बटा कर दूंगा 100। देखो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 से इसको काटेंगे तो देखो 4 एकम 4, 4 छक्का 24, तो 16 को 5 से गुणा करोगे तो सी को जो मिले थे वो कितने थे, 80% या 80%। अब ऐसे ही बी का निकाल लेंगे, सॉरी मैं इसको नीचे लिख देता हूँ कि सी को अंक मिले हमारे 80%। अब आगे और पढ़ के देखो इसने क्या कहा। आगे इसने कहा कि देखो बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिलते हैं। बी को इस सी की अपेक्षा, तो सी को कितने मिले, 80, 80 से 10% कम तो 100 - 10 यानी 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, देखो 9 कितना होगा, 72, यानी इस बी को मिला 72%। अब नंबर आता है आपके ए का, और इसने कहा कि ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिलते हैं, यानी इस 72 से 25% अधिक है, तो 72 गुणा 125 बटा कर दूंगा 100। देखो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे, 4 अंटा 32, ये 18 बार कट जाएगा, और 18 को 5 से गुणा करेंगे तो 18 पंजे 90, यानी ए को जो अंक मिले थे वो थे हमारे 90% अंक। और अगर ए को 90% अंक मिले थे तो आगे इसने नेक्स्ट दिया कि ए को कुल पूछा ये है कि ए को कितने अंक मिले। तो 500 टोटल था, अगर 500 का 90% इसे मिलता है तो 90 बटा कर दूंगा 100। 2 जीरो से देखो 2 जीरो, 9 पंजे 45, यानी टोटल जो अंक मिले हैं इसको वो कितने मिले हैं, 450।
चलो देखो अगला क्वेश्चन दिया इसने कि एक व्यक्ति अपनी आय का 6% भाग बचाता है और 2 वर्ष के बाद उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, किंतु उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है। तो ज्ञात करें कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जो व्यय या उसका खर्च है उसमें कितने % की वृद्धि हुई ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं उसकी आय, यहाँ पे लिख देते हैं उसका खर्च और इधर लिख देते हैं उसकी बचत। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या बताया। इसने कहा कि वह आय का 6% भाग बचाता है। तो देखो आय में मान लेता हूँ 100 थी, अगर बचत 6 रुपए की कर रहा है तो इसका मतलब खर्च था उसका 94 रुपए था। और 2 वर्ष के बाद उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है। तो आय पहले 100 थी, 15% की वृद्धि हो रही है, तो देखो आय हो गई 115 रुपए। और अब 115 रुपए आय होने के बाद उसने बताया किंतु उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है। जो बचत पहले थी 6 रुपए, अभी भी उसकी बचत 6 रुपए ही है। और आगे कहा उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है, तो ज्ञात करें कि उसके व्यय जो खर्च है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो किसी आदमी की 115 रुपए आय थी और वो बचत अगर सिर्फ 6 रुपए करता है तो इसका मतलब वो खर्च कितने कर रहा है। तो 115 में अगर मैं 6 घटाऊंगा तो देखो ये बचेगा कितना, 109 रुपए बचेगा। यानी आप 109 में 6 जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 115। तो पहले खर्च 94 रुपए था, अब उसका खर्च हो रहा है 109 रुपए। तो कितने की वृद्धि हुई, 94 से 109, तो 6 9 और 6 कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 15। तो उसका जो खर्च था बढ़ गया 15 रुपए। लेकिन इसने प्रतिशत में पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो खर्च था उसमें कितने % की वृद्धि हुई। तो अगर परसेंट में निकालेंगे तो देखो खर्च बढ़ा है 15 और कितने पे बढ़ा है, 94 पे, तो बटा 94 और गुणा प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे 100। तो प्रतिशत खर्च में कितनी वृद्धि हुई ये निकाल रहे हैं। तो अब अगर हम इसको गुणा करेंगे तो आप करके देखो 15 गुणा 100, ये कट तो रहा ही नहीं है। तो ऐसा कर सकता हूँ मैं 1500 में देखो भाग दे लूंगा किसका, 94 का। तो एक बार अगर हम देंगे तो ये आएगा 94, बचेगा हमारा 6 और ये बचेगा 5, 0 लिखाएंगे। उसके बाद 5 बार देंगे तो ये आएगा हमारा, देखो 5 चौक 20, 0 2, 9 पंजे 45 और 2 47, 470, ये 0 आ गया। उसके बाद ये बचा 9, फिर 9, तो 19.9% के लगभग इसकी जो है वो बचत में वृद्धि हुई है। तो आंसर भी होगा हमारा इसका कि 19.9 के लगभग, या और भी आगे ऐसे लगभग देगा तो वो ऑप्शन देख के हम बता देंगे कि इसके लगभग ये आंसर था। पढ़ के देखो, देखते हैं बोर्ड पे लिखा है, आप पढ़ के बताओ जल्दी से इसका आंसर, कमेंट में बताओ इसका आंसर। इजी है, इतना हार्ड नहीं है, बताओ। देखो अगले क्वेश्चन में दिया है इसने कि किसी संख्या की 60% में 30 जोड़ने के बाद जोड़ने पर संख्या का 75% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। यानी किसी संख्या के 30% में 60% में जब हमने 30 जोड़ा तो वो संख्या का 75% हो गया। तो अब ये देखो कि किसी संख्या के 60% में आप अगर 30 जोड़ रहे हो तो उस संख्या का 75% हो रहा है। तो 30 से जब आपने 30 जोड़ा तो 60 से 75% हो गया। कितना परसेंट बढ़ा है, 15%। और ये 15% किसके जोड़ने के बाद बढ़ा है, 30 के जोड़ने के बाद बढ़ा है। इसका मतलब इस 15% की वैल्यू क्या है, 30। तो संख्या पता करनी है तो 100% की वैल्यू पता कर लेंगे। देखो 30/15 और गुणा कर देंगे 100 से। देखो 15 दूना 10 और 100 को 2 से गुणा करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा कि वो संख्या कितनी थी, 200 थी। या आप इस क्वेश्चन को एक्स मान के भी करते हो तो आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन वह थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम इसको शॉर्ट ऐसे ही करके बता देंगे। चलो इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हो रहा है, इसको पढ़ते हैं। इसने दिया कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 50% अधिक है, तो बताएं पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम है। तो चलो 3 संख्याएं थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, ये होती है हमारी सेकंड और ये संख्या थी हमारी थर्ड। इसने कहा कि पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या मैं मान लेता हूँ 100 थी। अब पहली दो संख्या एक तो 20% अधिक है, तो पहली तो हो जाएगी 120 और दूसरी 50% अधिक है, तो ये हो जाएगी 150। अब पूछा ये है कि आपसे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ये पहली इस दूसरी से कितने प्रतिशत कम है, तो ये 150 है, ये 120 है, तो कितनी कम है, 30। और प्रतिशत में पूछा तो 30, और किससे कम है, इस दूसरी से, तो बटा होगा 150 और गुणा कर देंगे 100 से। देखो ये काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी कितना प्रतिशत कम है,
20% कम है, तो आंसर भी आ गया हमारा इसका निकल के 20%, जो इसका पहला ऑप्शन इसने दे रखा है। तो आज हमने परसेंटेज का एक छोटा सा टाइप सोल्व किया, और इसके अलावा हमने परसेंटेज के बाकी सारे वीडियो इससे पहले सारे कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अब इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपने ये पूरा वीडियो देखा, अगर आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करना, और हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।